पहले आदेश निकाले, ये तीसरी बार निकाले गए और ये प्रक्रिया भी तब तक अधूरी है जब तक कि इन्होंने ये तय नहीं किया कि 2015 और 2019 के आधार पे शिक्षकों के पद आवंटित करके इसके आधार पे विशेष शिक्षकों का समायोजन किया जाए। 2019 में केवल 5 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में लेक्चरर के पद माने गए। अब सरकार ये तय नहीं कर पा रही है कि अनिवार्य हिंदी और अंग्रेजी के लेक्चरर का क्या होगा, उसका पद सरकार खाली मानेगी कि नहीं मानेगी। हमारी ये मांग है कि इन चीजों को भी आदेश में स्पष्ट करते हुए सबसे पहले हमारी मांग ये है कि शिक्षकों की पदोन्नति की जाए। पदोन्नति करने के बाद स्वतः ही शिक्षकों के पद खाली हो जाएंगे। उसके बाद में शिक्षकों का समायोजन या विशेष शिक्षकों का समायोजन या स्टाफिंग पैटर्न के माध्यम से एलिमेंट्री से माध्यमिक शिक्षा में शिक्षकों को लिया जाए। और हमारे शिक्षकों की, बहुत से शिक्षकों की मांग ये है कि तृतीय शिक्षक जिनको आजकल अध्यापक पद कहा जाता है, उन अध्यापकों के स्थानांतरण सरकार नहीं कर रही है। हमारी मांग है कि इन शिक्षकों के साथ सरकार अन्याय नहीं करे। बैकडोर एंट्री के माध्यम से शिक्षकों को, जिस प्रकार से कुछ शिक्षकों को जो राजनीतिक अप्रोच के माध्यम से चले जाते हैं, सरकार ये अपना दुष्चक्र बंद करे। और आम शिक्षकों को हमारी मांग है कि तबादला नीति बना करके तबादले किए जाएं। राजनीतिक सिफारिश के माध्यम से, विचार के माध्यम से किसी भी शिक्षक का तबादला नहीं है। जैसे आंध्र प्रदेश का पैटर्न है, उसमें सरकार ने यह तय कर रखा है कि इतने साल की सीनियरिटी के बाद में, यानी सीनियरिटी में जो शिक्षक आएगा उसके तबादले होंगे। वहाँ राजनीतिक लोगों के हस्तक्षेप पूर्णतः बंद है। ये सरकार पिछले हम 10 साल से तय सुन रहे हैं कि सरकार तबादला नीति बना रही है। तबादला नीति में तो मुख्य 3 ही पॉइंट होते हैं। एक तो ये होता है स्थायित्व, यानी कौन सा शिक्षक कितने वर्ष के माध्यम से तबादले की नीति में आएगा, और दूसरा होता है वरिष्ठता, और तीसरा होता है कि सरकार तबादले कब खोलेगी। जहां खाली पद होंगे वहां तबादले होंगे। इसको बनाने में सरकार को वर्षों लगे, अभी तक नीति बनी नहीं है। सरकार बार बार कह रही है नीति बना रहे हैं, नीति बना रहे हैं। ये नीति के नाम पे जब भी सरकार किसी संकट में होती है तो शिक्षकों के सामने एक सिगुफा फेंक दिया जाता है कि अब आपके तबादले खुलेंगे। अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से दुष्प्रचार कर दिया जाता है कि अब 1 महीने में तो तबादले खुल ही जाएंगे। ये तबादले न तो अब होने वाले हैं, न भविष्य में होने वाले हैं। इसलिए शिक्षकों को जागृत होकर के सरकार के विरुद्ध में, जनमानस में हमें सरकार के विरोधी नीतियों का प्रचार प्रसार करना पड़ेगा, तब जाकर के सरकार जीतेगी। अब मैं आपके सामने निवेदन करूँ, हमारे जिलाध्यक्ष साथी धर्माराम जी भारूपाल जी, वो आपको संबोधित करें। श्री धर्माराम जी भारूपाल।